नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा जल के ऊपर, पानी के ऊपर। दोस्तों, पानी को हल्का मत लेना। 70% आप जल ही हैं। आप या मैं जो यहाँ बैठे हैं, इसमें 70% जल ही है। तो जल पूरी तरह से हमारे शरीर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। जल को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मेरा क्या अनुभव है, आज मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जल से ही आप पूरी तरह से गंजे हो सकते हैं। ठीक है। जल देखिए, जल दिखने में सभी जल एक जैसे ही लगेंगे। आप कभी भी जल को देख के नहीं पहचान सकते। जल, सारे के सारे जल शुद्ध ही दिखेंगे ऊपर से। ना तो कोई लेबोरेटरी उसको टेस्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें टीडीएस भी सही मात्रा में आएगा। कोई लैब भी टेस्ट नहीं कर सकती है। आप किसी लैब में ले जाएं तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, जल में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जल में फ़र्क होता है। अलग अलग जगहों के जल में फ़र्क होता है। हाँ, एक लेबोरेटरी है जो टेस्ट कर सकती है, और वो लेबोरेटरी है ये आपका शरीर। अगर ध्यानपूर्वक उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो ज़रूर आपका शरीर बता देगा कि जल सही है या नहीं सही है। कुछ जल ऐसे होते हैं, उन्हें पचाना यूँ चुटकियों में पच जाता है। लेकिन कुछ जल ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि वो पेट में ही पड़े रहते हैं, पचते नहीं हैं। जल से ही एसिडिटी हो सकती है, जल से ही गैस हो सकता है। उस प्रकार का जल जो मैंने अभी बताया कि जब आप जल पिएंगे और पेट में वो पड़ा रहेगा, वो जल पचेगा नहीं। जल को पचाना पड़ता है। नोट करके रख लीजिए इसको। आप जल को हल्का मत लीजिए। जैसे भोजन को पचाना पड़ता है, वैसे ही पिए गए जल को भी पचाना पड़ता है। जल से गैस हो सकती है, जल से एसिडिटी भी हो सकती है। कौन से वाले जल की? इसी जल से जो मैंने अभी बताया कि जल डाइजेस्ट नहीं होता है, वो वाला जल। और दिखने में आपको समझ नहीं आएगा। दिखने में लगेगा कि हाँ ये सही है, शुद्ध है, ठीक है। लेकिन इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने ही जीवन में। सन 2014, सितंबर 2014 में, एक सेकेंड, तो चलिए चलते हैं दोस्तों सन 2014 में। सन 2014 वो तारीख है, सितंबर, जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। उससे पहले तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर दूर रहा करते थे। और जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो जल का अंतर पता चला। वो डिफरेंस ये था, बेसिकली जो चीज़ें हम पकाते थे वो अच्छे से पचती नहीं थी। जैसे कि दालें हो गई, जितनी बेहतरीन तरीके से दालें पहले पका करती थी, उतनी अच्छे तरीके से दालें नहीं पका करती थी। इन चीज़ों को देख के समझ आया कि यहाँ का जो जल है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़रूर है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये अनुभव भी आ रहा था कि उसे पीने के बाद जो है पेट जो है भारी भारी सा रहता है। तो ये चीज़ें तो शुरू में ही ऑब्ज़र्व हो गई थी, लेकिन बाद में चल के जो है सन 2018 अप्रैल मई जब चीज़ें समस्याएं शुरू हुई बॉडी में, तो मैंने जल के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मुझे समझ आ गया था कि जल में समस्या तो है, क्योंकि ये पहले से ही हमें पता था। तो काफ़ी सारे जो है मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उस दौरान, और अलग अलग जल मैंने ट्राई किया। जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर, 100% प्यूरिफाइड वाटर, लाइक बिस्लरी वाटर, इस तरह के अलग अलग पानी का मैंने जो है इस्तेमाल किया। कुछ डिफरेंस तो था डेफिनेटली, कहीं ना कहीं उस दौरान भी मैं उस फ़र्क को महसूस कर सकता था। और लेकिन क्योंकि
जो असली प्रॉब्लम था भोजन, ठीक है, उसे बदलना बहुत ज़रूरी हो गया था। केवल जल को बदलने से बात नहीं बनती, क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं बदलेंगे प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं जाएंगी। लेकिन जब रॉ डाइट को अपनाया हमने, कच्ची चीज़ों को खाना शुरू किया, तो वाटर की जो समस्या थी वो स्वतः सॉल्व हो गई। कैसे हुई सॉल्व? देखिए, रॉ डाइट में ज़्यादातर पानी ही पानी होता है। आप कुछ भी खाएंगे उसमें तकरीबन 70 to 90% आपको जल ही जल मिलेगा। तो जब हम रॉ डाइट शुरू करते हैं तो हमें बाहर से जल की आवश्यकता नहीं होती है। आप यकीन माने, जब मैंने रॉ डाइट को शुरू किया था तो मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, मैं पानी पीता ही नहीं था। और ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी डाइट को कर रहे हैं, जो पानी पीते ही नहीं हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा जल आपको अपने भोजन से ही मिल जा रहा है। क्योंकि 70 से 90% जो चीज़ें आप खा रहे हैं उसमें जल ही जल है। तो जल की जो समस्या थी वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई, वो निकल ही गया एक तरह से, क्योंकि जल ले ही नहीं रहे थे। तो जल सही था या ख़राब था, उस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा। हालांकि आज की तारीख में मैं जल का इस्तेमाल करता हूँ, पीता हूँ। सुबह 1 लोटा पीता हूँ पानी, दोपहर में काफ़ी सारा जल पी जाता हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर मान के चलिए, 1.5-2 लीटर पानी मैं दोपहर में पी जाता हूँ। फिर शाम को भी, क्योंकि देखिए गर्मी है और इस समय बॉडी से पसीना भी निकलता है, तो जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था, जिन दिनों में समस्याओं में था, प्यास लगती ही नहीं थी। लेकिन आज वही पानी की कैपेसिटी आप देखिए कि 3-3 लीटर पानी भी मैं पी जा रहा हूँ, और जल वही है, वही जल ग्रहण कर रहा हूँ, जल को बदला नहीं है। लेकिन बात यह है कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इतना स्ट्रांग हो गया है, शरीर इतना स्ट्रांग हो गया है कि इस जल से अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों, जल में फ़र्क होता है, जल में डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का जल भारी है, कहाँ का जल हल्का है। मैं घर पे जाता हूँ, अपने गांव में जाता हूँ जब, तो मेरे यहाँ का जो जल है बहुत ही हल्का और बहुत ही शुद्ध जल है, बहुत ही, मैं तो कहता हूँ कि अमृत समान है। और जैसे ही उसे पियो और चुटकियों में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके यहाँ का जल ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आप रॉ डाइट पे आ जाएंगे तो जल की समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आपका सारा का सारा जल जो है वो भोजन से ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया जल जो है इसकी क्या महत्वता है और हमारे जीवन को कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है। धन्यवाद।